देखो समर हमारा आने वाला कल है, हम गुड न्यूज देने वाले हैं देखो ध्रुव और मैं, ठीक है। तो एकदम से किलस गया, मेरा गला पकड़ लिया। तो क्या कर रही है यहाँ पे? हैप्पी दिवाली। वो मैं कल तो मैं अभी आई हूँ जस्ट। आपको पता है ध्रुव ने मेरे को बोला, ध्रुव को टाइम नहीं था ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही आ जाती हूँ। हम कल आने वाले थे, बैठ जाओ। ध्रुव और मैं कल आने वाले थे, बट ना ध्रुव को काम से कुछ जाना था, तो इसलिए। कैसा चल रहा है? हैप्पी दिवाली। कोई नहीं, मन नहीं है बहुत। खाली मैं खिलाती हूँ थोड़ा सा। हैप्पी दिवाली बोलो आपस में। मम्मी हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। थोड़ा सा मम्मा, ये वाला कल से बहुत खा लो। और क्या चल रहा है? कल और सब बढ़िया चल रहा है। कल ना ध्रुव कल ना ध्रुव बहुत बिजी था, मतलब हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे सबको मिठाई विठाई दे रहे थे, इसलिए फिर थक गए थे, फिर सो गए। अच्छा। और बताओ आप दोनों कहाँ थे? कहीं नहीं, हम तो नीचे गए हुए थे, नीचे तक आसपास। अच्छा, हमने बनाई दिवाली। अच्छा हाँ, आप दोनों की दिवाली कैसे गई? बढ़िया गई। बढ़िया। हाँ मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या? मम्मा जब मैं यहाँ पे आई ना तो समर यहाँ पे था। अच्छा। मैंने उसको दिवाली विश किया। मैंने बोला कि राधिका कहाँ है, उसने बोला कि वो किसी काम से गई है। उसने बोला गए थे। उन्होंने बोला कि कहीं काम से गई हुई है। फिर उसके बाद मैं आप दोनों का वेट करने लग गई, ठीक है मम्मा। फिर वो देख राधिका, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। बदतमीजी करी उसने? हाँ, मैं आपको पहले से ही बताती हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से मैंने बोला, मतलब मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, आप लोगों को भी पता है सारी क्लियर बातें। और फिर वो बोलने लगा कि मेरे साथ रहने लग जाओ, मैं यहाँ पे राधिका के साथ खुश नहीं हूँ, ये वो ब्ला ब्ला, रहने लग जाओ। मैंने मना कर दिया कि मुझे ऐसे नहीं रहना, समझा करो बात को। फिर वो एकदम से ना मेरे को किस करने की कोशिश करने लग गया, समर ने बोला जबरदस्ती कि साथ में रहने लग जाओ। अच्छा मम्मा, ये तो सुनो। फिर एकदम से किस करने लगे, मैंने बहुत तेज धक्का दिया, फिर वो वहां जाके गिरा। देना ही चाहिए था, चाटे मारती 2-4। मतलब फिर मैंने ये भी बोला, मम्मा आप बात बताओ कि मम्मा देखो, मैंने समर को बोला, देखो समर हमारा आने वाला कल है, हम गुड न्यूज देने वाले हैं देखो ध्रुव और मैं, ठीक है। तो एकदम से किलस गया, मेरा गला पकड़ लिया। भाई राधिका, अब बता, अब क्या करूं? मतलब कुत्ते की तुम कभी सीधी होती है क्या? एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने बोला कि ये बच्चा नहीं आएगा, ये तुम्हारा नाजायज बच्चा है। तेरे कहने से होगा क्या? बोला मेरे बच्चे को अपना घर परिवार आराम से बस ना, तेरा बस गया ना, कि मेरा बस गया तो तेरा भी तो बस रहा है। और मम्मी ध्रुव समर बार बार यही बोल रहा है कि आप लोगों ने वो बच्चा मरवाया, ये किया है वो किया है। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई बच्चा था ही नहीं, ये वो। मैंने बोला तुम राधिका के साथ बस रही है, उसको ये दिक्कत हो रही है सबसे ज्यादा कि हाँ तू अपने घर में अपने अच्छे से सेट हो रही है। और मम्मा मैंने ये भी बोला, अब तुम अपने घर में खुश हो गए, तुम तो मुझे यहीं के ताने देते थे ना कि तुम इस घर में क्यों रह रहे हो, आशिकीबाजी कर रहे हो। मैंने बोला अब तो हम दोनों अपने घर में, हम दोनों खुश हैं, अब तुम्हें क्यों, हाँ अब तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। उसने बोला। फिर मम्मा मुझे बहुत चीजें बहुत गंदी लगी एकदम से, ऐसे अगर ध्रुव होता ना, मुझे बहुत गंदी लड़ाई हो जाती। पहले घर पे कौन है कौन नहीं, कम से कम तू फोन करके तो आ सकती थी, पता तो कर लेती कि हम घर पे क्या नहीं है। और हम ज्यादा देर के लिए गए भी कितनी देर है, नीचे ही तो गए थे, उसको तो मौका मिल गया। आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? आप लोग तो कुछ तो बोला करो। क्या मुझे पता थोड़ी ना था कि ये करने वाला है, ऐसे काम करेगा। हम थोड़ी ना 24 घंटे इसके पीछे ही लगे रहेंगे, क्या करता है क्या नहीं करता है। अब क्या घर में भी इसीलिए छोड़ के जाएंगे क्या? कोई भी लड़की आएगी तो कुछ भी करता रहेगा। समझ नहीं आती इसका क्या ही करें। और ऊपर से बोल रहा है समर के बच्चा होना नहीं चाहिए, नाजायज बच्चा, इसको मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ध्रुव को। और मेरा। और जो तेरे साथ था वो जायज था? क्या शर्म नहीं आती तेरे को बिल्कुल भी? अब तू बता, तेरे को खुद ही बसने देना नहीं चाहता ये? अभी किसी भी इसके बातों में कहने में आ मत जाइए बिल्कुल। नहीं मम्मी, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मैं क्यों आऊंगी, आप खुद बताओ। मेरे लिए तो एक परेशानी और खड़ी हो गई है, क्या ही करूँ इसका। आपने कुछ सोचा आगे का क्या, आपको क्या करना है क्या नहीं करना? क्या पता था, मैं तो सोच के बैठी थी कि चल इसका घर है, इसी के अपने ही घर में रहेगा। अब ऐसे कर्म करेगा थोड़ी ना मैं फिर इसका साथ दूंगी। कितने मौके दूंगी, यही काम करती रहूंगी कि मैं एक टेंशन खड़ी रखता है मेरी जान पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जब तेरे दिल में है ही नहीं, अभी तो तू माफिया मांग रहा था मेरे से कि माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कितनी बार साथ रहना था बंदे को, अब ऐसे ऐसे काम करता है, शर्म ही नहीं आती। मतलब पता नहीं क्या सोच के चलता है, क्या माइंड में चल रहा है। मम्मी यहाँ तो आप लोग ना एक साथ बैठ के बात कर लो, क्योंकि मेरे साइड कुछ और बात है, आपके साइड कुछ और बात है, राधिका के साइड कुछ और बात है, ठीक है। क्योंकि मेरे से बहुत सारी चीजें बोल रही कि बच्चा आना नहीं चाहिए, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, मेरे को गुस्सा आ जाएगा, मेरा प्यार ही देखा है तुम लोगों ने अभी तक।
गुस्सा भी दिखाते देख लूंगी तेरा गुस्सा। बहुत कितनी मेरे साथ मतलब खुशामद कर रहा है, माफिया मांग रहा है। मैंने तो बहुत नकारा। मैंने तो आपको पहले कहा था सब कुछ दिखा हुआ है घर में रहने के लिए, आपको समझ में ही नहीं आती आपको बात। बता, मैं यहाँ से भी बात सुनूं, मैं उससे भी सुनती हूँ। बता क्या करूं, मैं फंसी हुई हूँ बीच में। सही बात है। इसकी जिंदगी खराब हो रही है, मेरी भी हो रही है साथ में। लोगों को लगता है यहाँ बैठी रहती है, 24 घंटे यहाँ रहती है। क्या करूं, एक साइड की हूं तभी तो टिक के बैठूंगी मैं। जब तक मेरी लड़की का घर ही नहीं बस के देगा, मैं क्या करूं? या तो तू एक साइड हो जा। हाँ, ये तो सही बात है। अरे एक साइड सेटल है तो तू ही सेटल हो जाना फिर कहीं पे। वही तो, फिर इसके पीछे पड़ गया। क्यों पड़ गया तू? माफिया मांग रहा था, मैंने तो बहुत बार मना कर, मगर चल यार, फिर बार बार आ रहा है। मैं तो मम्मी जब माफी मांग रहे थे तो फिर मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों बोलने की क्या जरूरत थी? भी कर रही थी ये तो मेरे को कह भी रही थी। मेरे ही दिल में लालच आ गया था, एक लड़की का घर खराब होता है, सबको परेशानी होती है। मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, एक मौका और दे लेती हूँ। लास्ट एक मौका और दे रही, फिर वही हरकतें कर रहा है। आप ना एक बार ना आमने सामने बात कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं भी बोलूंगी इस चीज के लिए। करनी पड़ेगी। अरे नहीं सुनने वाला वो बंदा अपनी मन की करेगा बात। अब बता क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तेरे पापा ने तो खुद हमारे सर पे लाके मार दिया, हम तो रखना भी नहीं चाह रहे थे ना। वो बार बोलते ना, मम्मी पापा ने इसलिए तो रखा है ना, क्योंकि आप लोगों को भी तो लग रहा था ना, हम बोझ लग रहे थे। ऐसे आपके घर कितने दिनों तक रहते आप खुद बताओ। नहीं, समर को मैं रखना नहीं चाहती थी बिल्कुल यहाँ पे। समर ने पापा से ये डील करी थी कि अगर गुन्नू के नाम ये घर करवाना है, आपके नाम घर करवाना है, तो मुझको उस घर में रहने की जगह चाहिए। तो तेरे पापा ने फिर समर ने ये डील करी। हमने तो तेरे पापा को बात करके उनके तो मम्मा आप लोगों ने भी तो अपना भला सोचा। आपने भी तो यही बोला ना कि यहाँ से चले जाओ। मैंने ये बोला कि अगर सारी सच्चाई सामने, आप सामने जाके अपने मकान की बात करो। जब आप मकान की बात करोगे, उनको जो चेंजेस होंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि वो किस साइड है। समर तो है ही तेज। समर ने बोल दिया, अपनी दोनों चीजें रखी ना समर ने। समर ये भी नहीं चाहता मैं यहाँ पे रहूं, समर ये भी नहीं चाहता मैं वहाँ पे रहूं। और अगर सच्ची में अगर तेरे पापा नहीं आते और आप खुद, हाँ मैं नहीं रखती बिल्कुल भी। मेरे को नहीं पता है मम्मा, मुझे पता है, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। और आप खुद बताओ, मैं भी आपके दिनों तक घर पे कितने दिन तक रह लूंगी मैं आपके यहाँ पे? ऐसा अच्छा थोड़ा लगता है ना। अब वो तो है ही, जो जायज बात है वो तो जायज है। यहाँ तक कि ध्रुव ने तो घर भी देख रखा था। वो तो पापा ही बोले कि जब अपना घर है तो तुम्हें रेंट पे रहने की क्या ही नीड है। तो वही तो, अपना घर होते सोते रेंट पे क्यों रहना? मैंने जो करा, मैंने तो गलत तो नहीं करा। तेरे सामने की बात है, कुछ गलत नहीं, इसमें गलत है ही नहीं मम्मी। ऐसा मेरा घर होता तो मैं भी बोलती। तुझे पता है माफिया मांग रहा है। चलो रख लिया, वो अलग बात है, पर हरकत तो ना करे ना कम से कम। सही बात है। कोई बात नहीं, राधिका तू बात बुला, मैं बात करती हूँ जरा समर से। हाँ राधिका बुला ले, आवाज, क्योंकि आमने सामने बात होगी ना तभी क्लियर होगी। काम रह गया इस घर में, कोई कुछ कह देगा पता चल जाएगा। ये करो वो करो। क्या करें, अब करना तो पड़ेगा ही। देखते हैं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। क्या पता ये सच बोल रही है, वो सच बोल रहा है। पता नहीं क्या ही दिमाग खराब करके रखा हुआ। मम्मा ये बात बहुत गलत है। आपको पता है उसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। अभी ध्रुव को बताऊंगी, ध्रुव को कितना गुस्सा आएगा आपको तो पता है? बता दे ध्रुव को। मैंने मारेगा ना चाटे चाटे, पता चल जाएगा। वैसे भी ध्रुव की कई बार इन दोनों की इतनी गंदी वाली लड़ाई हो चुकी है। आपको तो पता ही, आप तो थे ही साथ में, कितनी गंदी वाली लड़ाई हो चुकी है इन दोनों की। बता, अभी तो मैंने दामाद के रूम